नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। इलाहाबाद और फैजाबाद के बाद अब लखनऊ का बदलेगा नाम, सीएम योगी के ट्वीट से मिले संकेत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट के बाद ये सवाल उठने लगा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सीएम योगी के एक ट्वीट से लखनऊ का नाम बदले जाने की अटकलें लगने लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा, शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। पी चिदम्बरम के बेटे पर सीबीआई का छापा, कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई के छापे। 3 राज्यों में पहुंची टीम, चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए 50 लाख की रिश्वत का आरोप। 9 ठिकानों पर कार्रवाई जारी। बताया जा रहा है दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु स्थित उनके ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची है। उन पर 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। एमपी के नीमच में 2 समुदाय भिड़े, दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति लगाने पर बवाल, पत्थरबाजी और आगजनी हुई, धारा 144 लागू। नीमच जिले के पुरानी कचहरी क्षेत्र में दरगाह के पास हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने की बात पर 2 समुदायों में विवाद हो गया। उपद्रवियों ने पथराव कर और वाहनों में आग लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। फिलहाल जिला प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू की है। रीट के बाद राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक, परीक्षा रद्द। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई है। परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। इस मामले में एसओजी ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। डिस्काउंट के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुई एलआईसी के शेयर, पहले ही दिन निवेशकों को लगा झटका। 949 रुपए के मुकाबले 867 रुपए पर लिस्ट हुआ शेयर। मार्केट कैप के लिहाज से 5वीं बड़ी कंपनी बनी। कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा चीन, अरुणाचल के समीप एलएसी पर फिर शुरू किया निर्माण। अरुणाचल सीमा पर तेजी से बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा चीन, एलएसी पर मजबूत कर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, बसाए गांव। पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने सीमा के करीब गांवों को 2 तरह से प्रयोग करने के हिसाब से विकसित किया है, लेकिन हम लगातार उनकी हरकतों की निगरानी कर रहे हैं। सवालों के बाद सरकार ने हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस की बिक्री पर लगाई रोक। सरकार ने 29 अप्रैल 2022 को हेलीकॉप्टर कंपनी में सरकार की 51% हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी को बेचने की मंजूरी दे दी थी। पवन हंस में सरकारी कंपनी ओएनजीसी के पास 49% हिस्सेदारी है। सरकार ने सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बैकग्राउंड पर उठ रहे सवालों के बीच ये बड़ा कदम उठाया है। भारत के गेहूं निर्यात पर रोक का अमेरिका ने किया विरोध, सुरक्षा परिषद में होगा विचार। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि भारत के साथ सुरक्षा परिषद में इस पर विचार होगा। उम्मीद है कि भारत रोक हटाने पर पुनर्विचार करेगा। गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगने से किसानों में गुस्सा, यूरोपीय बाजार में मची खलबली, विदेशी बाजारों में रिकॉर्ड हाई पर गेहूं के दाम। दुनिया भर में गेहूं के दाम 60% बढ़े, 435 यूरो प्रति टन पर पहुंचा गेहूं। गेहूं एक्सपोर्ट बैन के बचाव में आया चीन। गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद भारत के फैसले की G7 देशों के ग्रुप ने आलोचना की थी। अब भारत के बचाव में चीन का बयान सामने आया है। G7 देशों से चीन ने कहा, विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। इस्लामिक देशों के संगठन को भारत की हिदायत, ओआईसी से कहा, कश्मीर हमारा है, उसके परिसीमन पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा न फैलाएं। यूक्रेन का मारियोपोल शहर तबाह, रूस समर्थक अरबपति डेनिस पुशिलिन अब इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं, कमाई करना मकसद। श्रीलंका में संकट, विपक्षी दलों का सरकार को सशर्त समर्थन देने का फैसला। पीएम विक्रम सिंघे बोले, जल्दी रिलीफ बजट लाएंगे। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में मुख्य विपक्षी पार्टी समागी जाना बाल वेगिया ने नई सरकार को सशर्त समर्थन देने का फैसला किया है। रूस यूक्रेन जंग, आज से कीव में फिर कामकाज शुरू करेगी भारतीय एम्बेसी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों के मध्यम पड़ते ही कई देशों की एम्बेसी फिर काम करना शुरू कर दिया है। कीव में आज से भारतीय एम्बेसी भी काम करना शुरू कर देगी। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास, जो अस्थायी रूप से पोलैंड में चल रहा था, 18 मई से कीव में अपना संचालन फिर से शुरू करेगा।
जंग में यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को बॉर्डर तक धकेला। वहां से बोले मिस्टर प्रेसिडेंट वी मेड इट। यूक्रेन के जवाबी हमलों के बीच रूसी सैनिक आसपास के क्षेत्र से पीछे हट रहे हैं। इस बीच यूक्रेनी सैनिकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे रूसी सीमा पर खड़े हैं और अपने प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए। कुतुब मीनार में पूजा करने की याचिका पर सुनवाई टली। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मंगलवार को कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई। अब 24 मई को होगी सुनवाई। रूस यूक्रेन जंग ने बढ़ाई महंगाई। एसबीआई ने कहा देश में 59% तक महंगाई की वजह युद्ध। सेंट्रल बैंक को दोष देना ठीक नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह में से एक रूस यूक्रेन जंग है। उसने कहा महंगाई बढ़ने का दोष सेंट्रल बैंक पर मढ़ना गलत है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई से राहत मिलने की आस बहुत कम है। एसबीआई में निकली भर्ती। 40 की उम्र तक के ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई। रिटर्न इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। सरकारी नौकरी। यूपी पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सहायक सहित 2783 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स 3 जून तक करें अप्लाई। यूपी पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जानी है। विभाग द्वारा 2783 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद सील करने की मांग। कोर्ट में दायर हुई याचिका। ज्ञानवापी में सीलिंग की कार्यवाही के बाद अब मथुरा के ईदगाह मस्जिद में भी सीलिंग की कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस बाबत मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बिना देरी तुरंत बंद हो दिल्ली के सभी स्कूल। पेरेंट्स एसोसिएशन ने पत्र लिखकर उठाई मांग। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गर्मी से बच्चों के बचाव हेतु सुरक्षा नियम सुझाव भी जारी किए गए हैं, जबकि दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों ने भी स्कूल के समय में बदलाव किए हैं। रेलवे ने एक फैसले से झटके में कमाए 1500 करोड़। अब लोग कर रहे बदलाव की मांग। भारतीय रेलवे ने 2 साल पहले सीनियर सिटीजन को टिकट पर मिलने वाला डिस्काउंट खत्म कर दिया था। अब एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि इस दौरान रेलवे को 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के 2 मोबाइल फोन हो गए चोरी। हवाई अड्डे पर हुई घटना। पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी से हटने के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दुर्दिनों के दौर जारी हैं। अब एक रैली में जाते वक्त हवाई अड्डे पर किसी ने उनके दोनों मोबाइल फोन चोरी कर लिए। कैंसर से पीड़ित व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप से बीमार। लीक ऑडियो टेप में हुआ बड़ा खुलासा। व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर अब नया दावा किया गया है। एक लीक ऑडियो टेप के हवाले से कहा जा रहा है कि पुतिन ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। अब कर्नाटक की लोकप्रिय मस्जिद के भी मंदिर होने का दावा। मांगी गई पूजा की इजाजत। संस्था ने दावा किया है कि जामिया मस्जिद को पहले यहाँ मौजूद अंजनेय मंदिर के ऊपर बनाया गया है। इस बात के ऐतिहासिक सबूत भी हैं कि ये जगह पहले एक मंदिर ही थी। 1993 के मुंबई बम धमाका मामले में 4 गिरफ्तार। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी। मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाके मामले में गुजरात एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महंगाई का एक और जोरदार झटका। थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर 15% के पार निकली। अप्रैल में थोक महंगाई ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक साल पहले अप्रैल 2021 में यह 10.74% थी। कोर्ट में पेश नहीं हुई ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। स्पेशल कमिश्नर ने मांगा 2 दिन का समय। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की अदालत की पुष्टि के बाद विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर बताया है कि अभी सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, इसलिए रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्हें 2 दिन का और समय दिया जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।